हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फ्लैश के अंदर मॉडिफाई मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था इंसर्ट मेन्यू के बारे में, जिसमें मैंने आपसे ट्विनिंग के बारे में शेयर किया था, जैसे कि शेप ट्विन, क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, सीन्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको उसमें डिस्क्राइब किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी मॉडिफाई मेन्यू के इंटरनल ऑप्शंस। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Modify menu in Adobe Flash Professional CS6. The Modify menu in Adobe Flash Professional CS6 offers a wide range of tools and options for manipulating objects, symbols, and document properties. This presentation will explore the keyframe and functionalities available in this menu, helping you understand how to effectively use these tools in your Flash projects. So first is Modify के अंदर जो हमारा पहला ऑप्शन होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट टू सिंबल। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं? This option allow you to adjust settings related to the Flash document like its size, background color, frame rate, and other general settings. It's used for customizing the document's properties before you start drawing or animation. अगर आपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, अपने एनिमेशन और ड्राइंग से पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना ये वाला ऑप्शन यूज़ करना होता है, जिसके अंदर आपकी साइज, बैकग्राउंड कलर, फ्रेम रेट और अदर जनरल सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना, उसके साइज को चेंज करना, उसके कलर मोड को चेंज करना, तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप में। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप ये सारी सेटिंग्स को इजीली कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्ट टू सिंबल। दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सच एज शेप्स, टेक्स्ट और इमेजेस। आप इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें सेलेक्टेड होंगी आप उनको इजीली सिंबल में कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू रीयूजेबल सिंबल। यू कैन क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ सिंबल। कौन कौन से हम सिंबल्स को क्रिएट कर पाते हैं? मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक। इन तीनों के बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए। यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन टाइमलाइन एंड एनिमेशन। मूवी क्लिप में क्या होता है कि जो भी आप बना रहे हो उसकी एक अलग से टाइमलाइन और अपनी एनिमेशंस होती है। बटन यूज फॉर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन्स। बटन्स मीन्स आप उसमें ऐसे नॉर्मल एक बटन दिखा सकते हो, चेक मार्क दिखा सकते हो, जो किसी चीज़ में क्लिक करने के काम आती है। ठीक है, ग्राफिक फॉर स्टैटिक विजुअल्स यूज्ड मेनली फॉर थिंग्स दैट डोंट रिक्वायर इंटरेक्टिविटी और एनिमेशन। जिसमें कोई एनिमेशन नहीं होती, एक स्टिल इमेज की तरह काम करता है। ठीक है, एक स्टैटिक इमेज की तरह। सो नेक्स्ट इज convert to bitmap. This option converts selected vector objects or groups into bitmap images. ये क्या करता है? बेसिकली वेक्टर इमेजेस जो होती है ना हमारी, यानी कि शेप्स वगैरह आप अगर बना रहे हो तो उनको रास्टर ग्राफिक्स में चेंज करता है। ठीक है, यानी कि एक इमेज फॉर्मेट में चेंज करता है। फिर वो एक शेप नहीं रह जाएगा, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, बट अब वो एक इमेज फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है मतलब स्टिल इमेज में चेंज करना उसको। ब्रेक अपार्ट। दिस ऑप्शन ब्रेक अपार्ट द सिंबल और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट into its individual elements. If you have a symbol or a group of objects, using this option will separate them into their original parts, allowing you to edit individual elements. अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें करी है, लाइक अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इतना सारा, अब आप इन सबको अलग अलग करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना है सिंपली ब्रेक अपार्ट और एक बार अनग्रुप। तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है ये बी अलग हो जाएगा, आर अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, तो इन सभी टेक्स्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। ब्रेक अपार्ट होता है, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि अलग अलग जितनी भी चीज़ें आपने सिलेक्ट की है उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देना। ठीक है, तो इंडिविजुअली आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज बिटमैप एंड सिंबल। बिटमैप जैसे भी हमने लास्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा, दिस ऑप्शन रेफर्स टू रास्टर इमेजेस लाइक जेपीजी। ये क्या करता है, जो हमारे वेक्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं, जो वेक्टर बेस्ड हम शेप्स वगैरह बनाते हैं उनको रास्टर इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है, लाइक जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ। जॉइंट फोटोग्राफिक ग्राफिक्स, पीएनजी एंड जीआईएफ. Bitmap images are made up of pixels, so when you scale them up, they can lose quality, become pixelated. Flash uses bitmap images for imported raster artwork. ये क्या करता है कि जब भी आप इसको bitmap images में चेंज करते हो तो जब स्केलिंग का हम यूज़ करते हैं तो ये अपनी क्वालिटी को लूज़ कर लेता है, यानी कि जो पिक्सलेटेड होते हैं वैसे वो आपको बिल्कुल शो करेगा। जैसे अगर आपको जूम करोगे तो पिक्सलेट में शो करेगा, पिक्सलेटेड उसमें वो पिक्सलेटेड हो जाएगी। सिंबल इन फ्लैश सिंबल आर यूजेबल एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। दे कैन बी मूवी क्लिप्स, बटन्स और ग्राफिक्स एज मेंशन अर्लियर। जैसे हमने पहले पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। सिंबल सेव टाइम एंड मेमोरी एज दे आर रेफरेंस्ड रेदर दैन डुप्लीकेटेड अक्रॉस द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सिंबल जो होता है उसके अंदर आप मतलब अपने इसको ये रीयूजेबल होता है, आप अपने फ्लैश में इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप है उसको सिंबल में कन्वर्ट करके कभी भी आप इसको इजीली रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेप एंड कंबाइन ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज शेप refers to a vector
सर्कल, स्क्वायर और कस्टम शेप। तो वेक्टर का मतलब यही है कि जो हम खुद से बना रहे हैं, जो हम शेप्स बना रहे हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर और कस्टम शेप्स। These can be edited and manipulated easily. Shapes are resolution independent and can be scaled, resized without losing quality. जो रास्टर इमेजेस होती हैं वो जब आप उनको स्केलिंग में मतलब साइज छोटा बड़ा करते हो तो वो अपनी क्वालिटी को लूज कर जाती हैं, बट ये वैसे की वैसे रहेंगी जैसे आप इनको पहले बना रहे हो, ठीक है। कंबाइन ऑब्जेक्ट्स, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड शेप्स इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स शेप। देयर आर ऑप्शंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस that define how the shapes are combined or cut means जैसा भी हमने पिछली वाली क्लासेस में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा, जैसे इलस्ट्रेटर एंड डिज़ाइन, वहाँ पर हमने सीखा था पाथफाइंडर ऑप्शन, जिसमें क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा शेप्स आप ले रहे हो तो उन दोनों को कंबाइन आप इजीली कर सकते हो या फिर आप उनको ट्रिम कर सकते हो। जितना भी जो कट होता है, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अगर आपको वो माइनस करना है पीछे वाले से, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज timeline and transform. Timeline refers to flash time-based interface that control animations and scene sequences. You can use the timeline to organize keyframes, manage layers, and time the different elements of your animations. Timeline क्या होता है? जो आप अपने इंटरफेस के अंदर ऊपर वाले पार्ट को देखते हो ना, जिसमें आप फ्रेम्स में चेंजेस कर पाते हो, उस पूरे पार्ट को हम टाइमलाइन बोलते हैं, जिसमें हम कई सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, जैसे अपने की फ्रेम्स को, लेयर्स को, लेयर ग्रुप्स को, लेयर फोल्डर्स को, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर ऑल्टरिंग द साइज। पता ही है हमें ट्रांसफॉर्म करके किसी भी शेप को आप इजीली साइज, उसका जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो, रोटेशन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू कैन स्केल, रिसाइज, रोटेट एंड स्क्यू। स्क्यू मीन्स होता है बेंड करना, थोड़ा तिरछा करना। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ ये उसी पर ही यूज होता है। नेक्स्ट इज अरेंज एंड अलाइन। अरेंज एंड अलाइन क्या होता है? द अरेंज ऑप्शंस control the stacking order of objects. You can bring objects forward or send them backward, arranging them on the z axis front to back order. You can also align them to layers or other objects. अगर आपने एक से ज़्यादा शेप्स को अपने पेज में बना रखा है तो आप उसको ऐसे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक कर सकते हैं, यानी कि जो पीछे वाली शेप है अगर आप उसको आगे लेके आना चाहते हैं तो आप अरेंज की हेल्प से इजीली लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाइन। दिस ऑप्शन हेल्प टू अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर और द स्टेज डॉक्यूमेंट। स्टेज का मतलब ही आपका डॉक्यूमेंट है, यानी कि पेज है, जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया था। यू कैन अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इट हेल्प्स विद प्रीसाइज प्लेसमेंट्स एंड अलाइनमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द शेप ऑन द स्टेज। अलाइनमेंट मीन्स जब आपके पास एक से ज़्यादा शेप्स होते हैं ना, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, पॉलीगन में, सपोज आपको सेम अलाइनमेंट देनी है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो आप इजीली इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलाइनमेंट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका पेज है, ऐसे आपने सर्कल यहाँ बना दिया, अब आप चाहते हो कि जो सर्कल है बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज आ जाए, तो आपको यूज़ करना होगा अलाइनमेंट का, ठीक है। उसको सेलेक्ट करना है, उसमें अलाइन सेंटर कर देना, तो बिल्कुल आपके पेज के बीचों बीच आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुप एंड अनग्रुप। Group, this option is used to group multiple objects together so they can be moved or modified as a single unit. This makes it easier to work with multiple objects that need to stay in the same relative position. Group means जब group का मतलब जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, ठीक है, और उनको एक साथ मूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये दोनों साथ ही रहे, तो आप इनको ग्रुप कर सकते हो ताकि आप इसको इजीली मूव कर सको और इसमें वर्क कर सको। अनग्रुप, इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया हुआ है, देन यू कैन ग्रुप अनग्रुप देम यूजिंग दिस ऑप्शन। आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से, विच ब्रेक्स द ग्रुप इनटू इट्स इंडिविजुअल। अगर आपने ये दोनों को ग्रुप किया हुआ है तो इनको अलग अलग ऐसे ग्रुप कर देगा, फिर आप इसमें इंडिविजुअली चेंजेस कर सकते हैं, allowing you to manipulating them separately. Okay, so this is the last option, group and ungroup, and I hope कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये था हमारा फ्लैश का मॉडिफाई मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।